जंप फोर्थ इलेक्ट्रॉन पे आया और आपने जल्दी में ग्रुप 14 पर टिक कर दिया। एलडीए ने 2025 के इस शिफ्ट में आपके कॉमन सेंस का टेस्ट लिया था, मैथ्स का नहीं। देखो ये मासिव जंप ट्रैप कैसे काम करता है। द सक्सेसिव 5 ionization energies of an element are 800, 2427, 3658, 25024 and 32824 kilojoule per mole respectively. By using the above values, predict the groups in which above elements is present. अब सुनिए, कोई एलिमेंट है और उसके लिए जो 5 आयोनाइजेशन सक्सेसिव एनर्जीज है वो है 800, 2427, 3658, 25024 and 32824। ये सारे के सारे यूनिट्स है किलो जूल पर मोल में। मेरी बात को समझे कि ये है IE1, ये है IE2, IE3, IE4 एंड IE5। अब थोड़ा नंबर चेक करो, ये 800 है और ये है 2427, ये है 3658, है ना। मतलब 3 डिजिट, दिस इज 4 डिजिट, दिस इज 4 डिजिट, बट हियर इट इज 5 डिजिट। अब यहाँ से यहाँ अगर टाइम्स पार्ट बात करें, कितने टाइम्स हुआ है तो 3 टाइम्स हुआ है। यहाँ से यहाँ लगभग 1.5 टाइम्स हुआ है या 1.2 टाइम्स हुआ है। लेकिन यहाँ से जो जंप आई है एनर्जी में वो मासिव जंप है। ये जंप अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स या 6 टाइम्स का है और यही है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यह कहाँ से है, कोर इलेक्ट्रॉन। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई, मैंने एग्जांपल लिया सोडियम का और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं लिख रहा हूँ, मैं 1s2s नहीं 2 8 लिख रहा हूँ, ज्यादा फील आएगा। सो 281 होता है। तो अभी क्या होगा ना, जब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी ये होगा 2 and 8, ये है IE1, ये था 281 इसका। फिर ये Na प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तब ये बनेगा 2728 से, तो ये IE2 होगा। अब क्योंकि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो निकल रहा है कोर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। और कोर से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना तो फिर मासिव जब पाएगा हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो IE2 जो है वो बहुत बहुत बड़ा होगा IE1 से। इसी तरह अगर आगे बात करी जाए Mg के लिए मैं बात करूँ, अगर सुनिएगा, तो Mg का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 282। अब मान लीजिए ये बनकर आया Mg प्लस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, ये हुआ IE1। फिर ये Mg प्लस जो है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है, ये बन जाए Mg2 प्लस जो कि है 28। इसके लिए हम बोलेंगे अनशन एनर्जी IE2। फिर ये Mg2 प्लस जो कि 28 है,
अगर वो बने Mg3+, तो ये हो जाएगा 2 at 7। ठीक है, अब मेरी बात को समझेंगे। ये हो गया IE3। देखो यहाँ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन गया था पहला, ये दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन गया था, लेकिन अब तो यहाँ IE3 में इलेक्ट्रॉन गया, वो कोर से इलेक्ट्रॉन चला गया है, आउटरमोस्ट शेल से नहीं गया है। और इसलिए IE1 जो है वो छोटा होगा IE2 से, लेकिन IE3 बहुत बहुत बड़ा होगा IE2 से, बहुत 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 बड़ा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना कहाँ से गया है, कोर से गया है। वही चीज यहाँ भी हो रही है। देखो, तीन आयनेशन एनर्जीज जो है वो, उनमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, जंप नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ थर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकलने गया तो बहुत ज्यादा जंप हुआ। यानी द द एलिमेंट हैज 3 इलेक्ट्रॉन, सो द एलिमेंट E has 3 electrons in its outermost shell. This is why there is a massive jump in IE3 to IT4। यस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ग्रुप नंबर हो जाएगा 10+3, दैट इज 13 ग्रुप। आंसर विल बी, आइए चेक करते हैं, आंसर विल बी सी। फाइनल आंसर विल बी सी। थैंक्स।